मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्लस माइनस क्या इसके पॉइंट्स हैं और क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं क्या बुरी हैं, वो देखते हैं ज़रा, क्योंकि सारे टूल्स की जिस तरह हमने देखी तो प्रोजेक्ट्स पे भी एक नज़र डालते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, किस तरह इंडिविजुअलाइज्ड है, बिकॉज आपका जो है ये आप अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, आप खुद से प्लान कर रहे होते हैं, आपको प्रोजेक्ट असाइन हो गया और उसके बाद अब मैंने इसको करना कैसे है, कितना टाइम देना है, कहाँ कहाँ से मुझे क्या क्या रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, दिस इज़ ऑल जो है ना रिलेटेड टू माई ओन प्लानिंग। और फिर सेल्फ लर्निंग और फ्रीडम भी है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो गया, आपके टीचर ने कर दिया, अब उसके बाद आप खुद उसको मैनेज कर रहे हैं, चाहे आप खुद से कर रहे हैं या ग्रुप में कर रहे हैं, तो ग्रुप भी तो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट है ना, जिसने ऊपर जाके ग्रुप में अपना बनना है, हिस्सा बनना है, और सारे इंडिविजुअल्स ने डाल के अपना अपना हिस्सा उसको ग्रुप बनाना है, ग्रुप प्रोजेक्ट। तो आपकी अपनी लर्निंग भी होती है कि अच्छा ये जो मैंने काम किया है निकाल, ये ठीक नहीं रहा, मुझे इसको जो है ना कल ज़रा इसको इस तरह करके, इस रास्ते जो हम गए थे ना फैक्ट्री में वो ठीक नहीं रहा, उस पर जाके देखते हैं, ये पैसे जो इतने डाले थे वो ठीक नहीं रहे हैं, इसमें बहुत हमारा टाइम और पैसा लग गया दोनों। तो सेल्फ लर्निंग है। फ्रीडम, यस यू आर फ्री टू डू द थिंग, बिकॉज आपको असाइन हो गया, आपके टीचर ने उस दिन आपको पूछना है जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है, या बीच में आपको हो सकता है पूछें, लेकिन आपको कंटिन्यूसली ये नहीं होता इस तरह रोज़ क्लास में आप जाते हैं। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग on your own you can gain the confidence, self trust and confidence, yes। critical thinking, आप अपनी सोच को अप्लाई करते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कोट कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। सोच से एक रिलेट होती है बहुत ज़्यादा आपके, और ज़हन के दरवाजे खुलते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इन्वॉल्व होती है। फिर आपका हेल्दी कंपटीशन है दूसरों के साथ। तो आप सोचें कि जब आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आप दूसरों को हेल्प भी कर रहे हैं और आप एक तरह से compete भी कर रहे हैं, आप हेल्प भी कर रहे हैं। और उसके बाद social interaction, this is very important and please keep this thing in mind। जो आपका ग्रुप आपका है वर्क, वो सोशल इंटरेक्शन जो कि वाइगॉस्की 1978 में रशिया में उसने कहा था कि हम सोशल इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखते हैं। पहले हम इंटरेक्शन से सीखते हैं और वो हमारी ज़ात का, फिर हमारे माइंड का, हमारे नॉलेज का हिस्सा बनता है, तो इसमें हम एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं। बट सारी चीज़ों की तरह इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। वो नेगेटिव क्या हैं? टाइम कंज्यूमिंग, यस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज़ कम्पेयर टू द अदर टूल्स। आपका प्रोजेक्ट है, आपको पता नहीं 2 महीने पे फैला हुआ है, आपका 4 महीनों पे फैला हुआ है, और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं कि वो आपको बहुत शुरू में जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर यू आर असाइंड आप सम प्रोजेक्ट, और आपको थ्रू आउट उस पर काम करना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। फाइनेंशियल, उसके वो जो है ना बर्डन्स वो होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखने होते हैं ऑब्वियसली, जाने के, आने के, उसको प्लान करने के। और किसी भी प्रोजेक्ट में रिमेंबर फंड्स जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और बाज़ दफ़ा उसकी असेसमेंट में हम देखते हैं कि फ़ंड्स कैसे यूटिलाइज हुए। और आपने देखा होगा कि इवन जो बहुत बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो तो बाकायदा उनके फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको ये देखते हैं ना कि आपने फाइनेंसिस कैसे यूज़ किए हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। और प्लीज़ इस पॉइंट को आप कनेक्ट कीजिए जो हमने शुरू में बात की थी कि असेसमेंट जो है वो सिर्फ आपके क्लासरूम में नहीं है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन का और हर प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फंड्स का इशू जो होता है इट्स अ बिग इशू। फिर आपका कंट्रोल, यस उसके ऊपर ज़रा आपका लेस कंट्रोल होता है। किस तरह लेस कंट्रोल होता है? आपके टीचर ने असाइन कर दिया तो उसके बाद उनका वैसे तो कंट्रोल नहीं होता ना जैसे कि क्लासरूम पे होता है, और जो आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपका भी ज़रा बाज़ दफ़ा कंट्रोल लूज़ हो जाता है। आप गए हैं अपना पूरा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स ट्रेवल करके, और फैक्ट्री मैनेजर का इंटरव्यू है, और फैक्ट्री मैनेजर जो है उस दिन आपको उसको कोई इमरजेंसी हो गई एंड यू वोंट बी एबल टू कंडक्ट द इंटरव्यू, तो आपका कंट्रोल चूँकि ज़्यादा लोग होते हैं उसमें बाज़ दफ़ा लूज़ हो जाता है। फिर आपका ये है कि आप जस्ट अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, उसमें आपको और नहीं कोई होती हैं चीज़ें जिसके कि उसके आपके ज़हन में ये होता है कि बस मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद फिर एक क्लैरिटी ऑफ असेसमेंट है। यू नीड टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि इसको असेस कैसे होना है, मैंने कैसे असेस होना है, आपने कैसे असेस होना है। तो इसमें एक ये भी क्लैरिटी का भी एक इशू होता है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं।